आज अगर हम कोरोना को एक चैलेंज मानते हैं और उस पर उसके संकट की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे पर बने रहना भी इतना मुश्किल है सियासत के लिए, लेकिन सियासी टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आपको दो बातें मैं बहुत दोबारा में रिपीट कर रहा हूँ। जिस दिन भारत सरकार के साइंटिस्ट, जिस दिन प्रोटोकॉल जारी होगा ना, वो एक पार्टी के लिए नहीं होगा, वो पूरे देश के लिए होगा। और हम लोग खड़े होंगे, दोबारा एक बार लड़ेंगे इसके लिए। लेकिन एक तो सरकार की तैयारी नहीं है, क्योंकि आपको संसद नहीं चलानी थी। चाइना पे का जो आक्रमण है भारत के ऊपर, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना से कांपते हैं, डरते हैं। हमारी फौजों का अपमान होता है, हमारे फौजों की जो मनोबल है वो गिरता है। इसलिए आरपी सिंह अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, तो मास्क लगा के बैठे। अरे जिस दिन हमारा जारी होगा पूरा भारत पालन करेगा। लेकिन मुद्दे पे तो आरपी सिंह, क्यों नहीं चाइना पे आपने बहस कराई संसद के अंदर? कहां बहस होगी? नागपुर में होगी, झंडे वाला में होगी, कहां बहस कराओगे? जब प्रोटोकॉल आएगा तो पालन किया जाएगा, लेकिन चाइना पर बहस क्यों नहीं कराई? सर कहां से मुद्दे को कहां लेके जा रहे हैं? ले लीजिए जवाब, आरपी सिंह जी। देखिए, मैं 2006, 8, 9 और 13 28 अप्रैल 2013 का मनमोहन सिंह जी का बयान सुन लीजिएगा। कहा था हम चाइना की छोटी सी घटना पे, जबकि 19 किलोमीटर चाइना अंदर थी, और मैं आपको भेज दूंगा जी, तब कहा था कि हमको चाइना पे चर्चा नहीं करनी। बयान दे दिया बस हमारे मंत्री जी ने, और ये जब चारों बार इनके मंत्री जी ने आकर बयान दिया, कोई चर्चा नहीं होने जिन्होंने पार्लियामेंट में, परंतु प्रेसिडेंट इन्हीं का तय किया हुआ है। परंतु ये तो कहते हैं हमारी सेना पिट गई, हमारी सेना पिट गई। शायद ठीक कह रहे थे, क्योंकि इनकी सेना तो पीएलए है ना। अब वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर अभय दुबे, उसके बाद जैस्मीन शाह, जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है सर, मैं आगे आपको मंच दूंगी, पहले अभय दुबे का कमेंट ले लीजिए सर, फिर जवाब दीजिएगा आरपी सिंह जी। जी अदिति जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें अब तक इस शो में हुई है। एक, अदिति जी आपने जिक्र किया कि बहुत खतरनाक वायरस। मैं जान सकता हूं कौन सा वायरस है जो खतरनाक है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? कोविड का कौन सा वेरिएंट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, संक्रमण है? नहीं, आप सर आप वेरिएंट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, खाली वेरिएंट पे? नहीं अभय दुबे जी, ना 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 ना, ना सुन लीजिए ध्यान से। वेरिएंट कैसे रिएक्ट करेगा इस पर तो ताल ठोक कर एक्सपर्ट्स नहीं कह पा रहे हैं सर, एक्सपर्ट्स नहीं कह पा रहे हैं इस पर तो। आप अगर एक्सपर्ट बन के इस पर प्रिडिक्शन करना चाहते तो आप कर लीजिए सर, बिल्कुल कीजिएगा। फिर लेकिन ध्यान रखिएगा अभय दुबे जी, डेल्टा ने जो तबाही मचाई थी ना, उसके बाद आपकी पार्टी सबसे ज्यादा सियासत करने आई थी, और आज भी आप बड़ा कहते हैं कि हमारे एक्टिविस्ट बाहर निकले थे। तो इसमें ड्रामे की बात नहीं है अभय दुबे जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे बहुत संजीदगी की उम्मीद करती थी मैं। मुझे पता नहीं था कि आपको यह लग रहा है कि कोरोना की चुनौती तो कोई नहीं, पार कर लेंगे। एहतियात बचाव होता है सर, एहतियात बचाव होता है, और ये अदिति त्यागी को कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब यही बात अगर हमको आईसीएमआर के प्रमुख कह देते या स्वास्थ्य मंत्री जी कह देते तो देश को सजगता नहीं आती। जो बात अदिति त्यागी कह रही हैं वो इस जो कोरोना का ओमिक्रॉन का BF7 है, जिसको लेकर के छप रहा है, आप कह रही हैं कि सब लोग विशेषज्ञ बता रहे हैं, मगर आईसीएमआर नहीं बता रहा, मगर स्वास्थ्य मंत्री कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा। दूसरा वक्तव्य दिया गया कि राज्य अपने अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं क्या? पेंडेमिक एक्ट लगा है, पेंडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर को नोडल एजेंसी बनाया है। वो WHO और आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं, नहीं अभय दुबे जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नहीं अब दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, आप दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए अभय दुबे जी। तो आपके हिसाब से अभय दुबे के हिसाब से और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के हिसाब से, हाँ सुनिए, सवाल तो सुनिए, कोरोना के खिलाफ एहतियात बढ़ता जाना चाहिए या नहीं बढ़ता जाना चाहिए? बढ़ता ही जाना चाहिए, पर एहतियात कौन बताएगा हमको, बताइए। अभय दुबे तो साइंटिस्ट नहीं सर, अदिति आप सोच लीजिए सर, आईसीएमआर जब तक ना बोले तब तक मत कहिएगा, बताइए ना। नहीं सर, जब तक आईसीएमआर ना बोले तब तक आप ये कैसे कहेंगे कि एहतियात बढ़ता जाना चाहिए? अभी तो आप अदिति त्यागी को इसी बात पे क्वेश्चन कर रहे थे। जब तक आईसीएमआर नहीं कहेगी आप तो मानेंगे ही नहीं। हाँ मैं यही समझा रही हूँ। अरे उन्होंने तो विड्रॉ करा दिया, यही समझा रही हूँ। देखिए, अरे सर सुनिए ना, आप ये बताइए, फिर रिपीट करती हूँ ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। सुनिए सर सुनिए। हाँ बिल्कुल समझ में आए। कोरोना संक्रमण के खिलाफ
एहतियात बरतने की जरूरत है या नहीं है? तो ये एहतियात बरतने की जो गाइडलाइन जारी की ना भारत सरकार ने, वो क्या की जानती हैं आप? कि मास्क निकाल दीजिए साहब, आप फ्लाइट में भी जरूरी नहीं सर, है। ये एहतियात मैं आपसे बरतने जो की सवाल पूछ ऑफिशियल रही हूं, भारत सरकार रिकॉर्ड तो पर आपके हिसाब से गाइडलाइन नाकाम है। रही मैं है। चुनौती देता हूं इस बात सवाल के कर रही लिए। हूं अबे दुबे जी, उसका जवाब दीजिएगा हाँ? मुझे। अरे सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं एहतियात साइंटिस्ट हूं, बरतने की जरूरत है या नहीं है? मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ आपसे। मैंने एहतियात कैसे बरता मैं बताता हूं। मुझको स्वास्थ्य मंत्री गुजरात सरकार का एक बयान नहीं दिखा। सर, मैं आपसे उन्होंने सवाल, कहा इसका कि जवाब ये या जो तो हाँ है या BF ना है सर। आपने बरता नहीं बरता, किसने बरता नहीं बरता, मैं आपसे पूछ रही हूँ अबे दुबे जी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता से पूछ रही हूँ, क्या कोरोना वायरस के खिलाफ जी लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ी जानी चाहिए? क्या कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरता जाना चाहिए? इसका जवाब सर हाँ है या ना है? कोई बीच का जवाब नहीं है सर इसका। नहीं, बीच का है ही नहीं जवाब। एक बार अदिति त्यागी अगर साहस जुटाकर देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछ लेना कि क्या इस कोरोना वायरस के खिलाफ आप गंभीर हैं कि नहीं हैं। खुद तो लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं एक एक दिन पहले, जब राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बाद समारोह कर रहे हैं हजारों लोगों के। अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ, मेरे साहस की बात मत कीजिएगा। उनके आप अदिति त्यागी की डिबेट में कई बार आए हैं, मैं तो आप बहुत, चलिए अब आपके मन में भी दुराग्रह है तो चल कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगा था आपके पास बहुत तर्क है। नहीं, मुझे लगा था आपके पास, आपकी पार्टी में आप उन प्रवक्ता में से हैं जिनके पास बहुत तर्क है, लेकिन आज आप भी उस स्तर पर आए जो दुराग्रह वाले आते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ, मेरा सवाल फिर से सुनिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई, नहीं सर सुन लीजिए, सवाल सुनिए। अरे कोई बात नहीं सर, मैं सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज सवाल सुन लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर जवाब उनकी पार्टी के प्रवक्ता देंगे, अदिति त्यागी नहीं देगी। और अदिति त्यागी को क्या करना है आप मत बताइए, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूं। अभी आप मुझ पर तंज कस रहे थे, आप बस मुझे अभी तक इतनी देर में ये नहीं बता पाए, पिछले 5-7 मिनट से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरता जाना चाहिए या नहीं बरता जाना चाहिए। चलिए मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूं, कोरोना संक्रमण को आप चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? मैं जी न्यूज पर अदिति त्यागी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूरा पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, दृढ़ संकल्पित हूं। मगर मुझे दुख है कि मेरे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, मेरे देश के ICMR ने, प्रधानमंत्री जी ने, अगर ये सचमुच गंभीरता है, जैसा कि गुजरात में अक्टूबर माह में ये वायरस के वेरिएंट 2 वहां पर और 1 उड़ीसा में मिले, और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि वो तो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रातों रात सरकार को बहुत इस बीमारी की भयावहता दिखने लगी, जब चीन में और पूरे विश्व में, मैंने आपको ग्राफिकली बताया कि कैसे वो नीचे। एक और सवाल सुनिए, आप बीजेपी से लड़िए। एक और सवाल सुनिए, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, यात्रा से संक्रमण फैलता है, किसको होगा? कौन खतरे में है? जी, आपकी पार्टी का वर्कर खतरे में, राहुल जी उस यात्रा का हिस्सा है, आपकी लीडरशिप पे खतरा है। क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए? एक आम व्यक्ति को, बीजेपी छोड़ दीजिए, वहां पर आप आपको जो आरोप लगाने लगाइए, क्या ये सवाल उठाना इतना गलत है? बिल्कुल, देखिए नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही अदिति जी। 100 दिन से ऊपर, मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। देखिए 100 दिन से ऊपर यात्रा को हो गए, लाखों लाख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, और मैं उन तिथियों की बात बता रहा हूं जब हिंदुस्तान में भी, जब संक्रमण की संख्या ज्यादा थी, 25-30 हजार थी, आज तो 4000 रह गए एक्टिव केसेस, और पूरे वर्ल्ड में भी ज्यादा थी, और BF7 वेरिएंट मिला था, तब भी वो प्रभाव नहीं पड़ा उसका। अबे दुबे जी, वो BF7 नहीं, BF.7 है। ठीक है सर।